की बहुत ही लोकप्रिय विकासशील कम श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे समाज के, लेकिन कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर और बुंदेलखंड के भाई प्रकाश पाल जी, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री गजेंद्र यादव विधायक जी, भाई दिनेश प्रताप जी, डॉक्टर पीसी पतंजलि जी, गौरव खादी जी, सभागार में उपस्थित पार्टी एवं पाल बघेल धनगर समाज के सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आयोजन समिति एवं समस्त पाल बघेल धनगर समाज एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान मंच दिल्ली का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज उन्होंने लोक माता की जयंती को मनाने का काम किया है। आभार इसलिए कि जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का निर्माण कराया हो, पुरखे भी ऐसे हों यदि इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो मैम कहती थी चुप हो जा नहीं तो बोल कर आ जाता, पुरखे भी ऐसे हों कि होलकरों का साम्राज्य की सीमा हिंदू राष्ट्र की चौकियां मानी जाती थी, पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने राम राज्य के बाद कलयुग में एक राम राज्य जैसा राज्य दिया, पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने केवल मंदिरों का निर्माण नहीं कराया, अपने दिल्ली गवाह है, अपने राज्य से बाहर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक उस समय की जरूरत के अनुसार कुएं, बावड़ियां, धर्मशालाएं। दिल्ली गवाह है कि ये जो पहाड़गंज के सामने पचकुइया मार्केट है, ये 5 कुएं अहिल्या जी जब कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए जाती थी तो ये 5 कुएं बनाए हैं जिसमें ये कभी भी जीवित है। तब हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम जयंतियों को मनाएं। जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं जो दिल्ली ने ली है, और सत्ताओं से इतिहास बनता है। फिर इतिहास ऐसे ही चाहे 31 मई हो अथवा आगरा की 1 जून हो या दिल्ली की 7 जून हो, पढ़ा लिखा समझा और पढ़ा जाता है। और ये जो टूटे हुए मंदिर हैं, ये अहिल्या जी को अगर विरासत में मिले हैं तो उस समय के 542 राजवंशों को भी मिले थे। मैं नहीं कहता कि उन्होंने चौंगी नहीं लगाई होगी, लेकिन मिशन मोड में नहीं काम किया। और ये 12,776 में सभी ज्योतिर्लिंग हैं, त्र्यंबकेश्वर हो, कृष्णेश्वर हो, ओंकारेश्वर हो, भीमाशंकर हो, उत्तर में कैलाश, तो केदारनाथ हो, तो दक्षिण में रामेश्वरम हो, तो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन हो, महाकाल हो, माता के सबसे प्रिय काशी विश्वनाथ हो, वैद्यनाथ हो, सोमनाथ हो, नागेश्वर हो, सारे ज्योतिर्लिंग पर विधायक जी बता रहे थे कि नासिक गए तो उनको एलोरा की गुफाओं में शंकर जी मिले जो अहिल्या जी ने पुनर्जीवित किया। हमारे पुरखों का श्राद्ध गया जी में होता है। मैं गया जी गया तो उस दिन 12 लाख लोग थे। मंत्री होने के बाद बैठने की जगह नहीं मिली थी पूजा की। पंडित जी ने कहा थोड़ा दूध बचा के रखिएगा, अहिल्या जी पे चढ़ाना है। मैं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या समझा जो राम जी ने पाई, तो उनका वो नहीं है, ये इंदौर की महारानी है। जब बख्तियार सिंह जी ने पूरे गया को गिरा दिया था तो 1 मन चांदी देकर अहिल्या जी ने गया का जीर्णोद्धार किया है। तो 12 लाख लोगों में जो 12,000 पंडे हैं, हमारी रोजी रोटी अहिल्या जी की वजह से चलती है, इसलिए मंदिर में स्थापित है। ये उनके कार्यकाल के टूटे हुए नहीं है, लगभग 500 साल पहले से टूटने शुरू हो गए। 1192 हमेशा याद रखना, ये बड़ा दुर्भाग्य वाला साल है। पृथ्वीराज चौहान को छल से मोहम्मद गोरी ने हरा दिया, उसी रात पहला मंदिर टूटा है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने
इल्तुतमिश ने, रजिया ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने तोड़े, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने तोड़े, सिकंदर लोदी, बहलुल लोदी, इब्राहिम लोदी तोड़े, बाबर हुमायूं ऊपर जहांगीर, शाहजहां होते हुए आगरा के एमपी से ज्यादा औरंगजेब को कौन जानता है। फिर उसने, फूलों ने, यवनों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालीज ने, डचीज ने तोड़े। अगर औरंगजेब ने ध्येय बनाकर सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता के सभी मंदिरों को तोड़ने का काम किया, तो हमारी मां अहिल्याबाई होलकर ने मिशन मोड में सबको बनाने का काम किया। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, राता बंदियां हैं, पूर्ण श्लोका हैं, लोक माता हैं। इस देश में रानी महारानी पटरानियां बहुत हुई हैं, लेकिन किसी के नाम के आगे प्रातः वंदनिया, पूर्ण श्लोका, लोक माता, देवी शब्द की विशेषता है तो हमारी दादी के नाम के आगे। और ये बघेल महासभा ने प्रस्ताव पास के उपाधि नहीं दी है। दादा प्रकाश जी ने बताया, तात्कालीन चारों शंकराचार्यों ने पूर्ण श्लोका की उपाधि दी। भारत सतयुग द्वापर त्रेता वाला युग, ऋषि महर्षियों वाला युग, दानियों और महात्माओं का देश, इसके बावजूद उनसे पहले केवल 2 लोगों को पूर्ण श्लोका की उपाधि मिली है। युधिष्ठिर जो धर्म के ही पुत्र थे, और राजा नल। महिलाओं में वो अकेली हैं। इसलिए हमारी और जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनकी जयंती को और ज्यादा से ज्यादा मनाएं। मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि कभी बघेल माता मत बना देना। 250 साल पहले जो लोक माता थी, उनका बघेल माता बना करके कद कम मत करना। लोक माता है, देश की माता है। और मैं केवल ये नहीं कहना चाहूंगा कि अहिल्या जी को ही बघेल माता मत बनाओ। साझा पुरखे जितने हैं उनको जात में मत रसीद लेना। पृथ्वीराज चौहान हो, राणा सांगा हो, राणा प्रताप हो, महर्षि वाल्मीकि हो, भगवान परशुराम हो, महाराज अग्रसेन हो, अवंती बाई हो, छलकारी बाई हो, दक्ष प्रजापति हो, रानी लक्ष्मीबाई है। हर समाज के पास महाराज सूरजमल हैं। ये हमारे साझा पुरखे हैं। इन्होंने जात के लिए काम नहीं किया है, देश के लिए काम करने का काम किया। इसलिए साथियों, होलकरों का चैप्टर अगर 1 मिनट के लिए हटा दें तो याद करो फिर हमारे पास कौन आदर्श पुरुष है। इसलिए हमें इस जयंती को और भी धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। इसलिए भी 2 कारणों से मैं मनाता हूं। एक, अहिल्याबाई होलकर के बारे में जो मैंने बताने का काम किया। दूसरा, एक घटना ना होती तो ना यहाँ मंच पे हम लोग होते, ना सभागार में आप होते। सुनने से पहले क्यों ताली बजाते? वो घटना ये है, एक लड़का इस देश में सभी राजा रानियों के पेट से पैदा हुआ, वो भी ज्येष्ठ पुत्र होता था। ये द्वापर से, त्रेता से ये परंपरा है। केवल एक ही राजवंश है जो तलवार से पैदा हुआ है, जो युद्ध से पैदा हुआ है, जो पराक्रम से पैदा हुआ है, जो वीरता से पैदा हुआ है, जो स्वविजित है, जो स्व अर्जित है। ये राहु केतु हमारे ठीक थे। एक लड़का भेड़ चरा रहा था, एक सेनापति गुजर रहा था। लड़का राष्ट्रवादी रहा होगा, एक पत्थर उठाया, सेनापति का सिर तोड़ दिया। पकड़ के बुलाया गया, भाई तूने ये पत्थर क्यों मारा? उसने कहा, हमने मुगल समझ के मारा है, क्योंकि छाबा शिवाजी महाराज के बेटे की, संभाजी महाराज की निर्मम हत्या तुम लोगों ने की है, मुगल समझ के। उन्होंने कहा, हम तो मुगल नहीं, हम तो पेशवा है, माफी मांग। ये इतिहास की पहली ईंट है पत्थर, और दूसरी ईंट रखने का काम किया। उसने कहा, माफी तो नहीं मांगूंगा, चाहे तुम मुगल हो और चाहे तुम पेशवा। वैसे गर्दन काट दी जाती है ऐसे जवाब से, राजतंत्र में गर्दन काट दी जाती है। लेकिन समझ गया लंबी रेस का घोड़ा है। पेशवा ने कहा, फौज में भर्ती होगा। लड़के ने रिस्क ली, घोड़े अपनी भेड़ों को होल गांव की तरफ हाँक दिया, फौज में भर्ती हो गया। अगले दिन युद्ध में वीरता का परिचय दिया। युद्ध के जीत के कारणों में से एक बना, और उसकी वजह से श्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं, मैं स्वागत करता हूँ। 50 घोड़े की मनसबदारी मिल गई।
66 युद्ध पेशवा अगर जीते हैं तो उस सैनिक का योगदान था। बड़े पेशवा के बाद और पेशवाओं ने अपनी फौज का सबसे बड़ा पद दे दिया। बड़े पेशवा के बाद छोटे से पटीली तो मालवा को जीत करके अपने राजवंश को स्थापित किया, इंदौर अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात है, यहाँ चौथी ईंट रखी जाती है पाल बघेल धनगर समाज के इतिहास की नींव में। ये चौथी ईंट है। पत्थर मार के सैनिक बन के 66 युद्ध जीतकर स्व अर्जित राज्य स्थापित करके हम चरवाहा वंश को होलकर राजवंश में स्थापित करने वाले उस लड़के का नाम है सूबेदार मल्हारराव होलकर। उसके बाद तो राष्ट्र की मुख्य धारा में आ गए होलकर। तो उनका लड़का खांडे राव, माले राव, तुकोजी राव होलकर फर्स्ट सेकंड थर्ड, शिवाजी राव होलकर फर्स्ट सेकंड थर्ड, खांडे राव सेकंड, यशवंत राव